स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल सिविल पॉली। अब जो हम लोग न्यूमेरिकल सॉल्व करने वाले हैं, ये न्यूमेरिकल में हमको मैक्सिमम बेंडिंग स्ट्रेस कैलकुलेट करने के लिए बोला है और बेंडिंग स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन डायग्राम जो है वो हमको प्लॉट करना है। देख लेते हैं क्या गिवन है इसमें। तो इसमें क्या बोला है, अ टिम्बर बीम 200 mm वाइड। ठीक है, एक टिम्बर बीम है जो 200 mm वाइड है, मतलब कि बी जो दिया है वेट तो उसकी वो है हमारी 200 mm। ठीक है, आगे देखिए क्या दिया है, 400 mm डीप। तो डेप्थ इसकी दी है 400 mm डेप्थ। ठीक है, तो डी है इसका, डी इज इक्वल टू 400 mm। 400 mm इसका डेप्थ हो गया। ठीक है, सिंपली सपोर्टेड ओवर अ स्पैन ऑफ 4 मीटर। ठीक है, स्पैन लेंथ L इज इक्वल टू 4 मीटर है तो 4 इंटू 10⁻³ mm में लेके आएंगे इसको। ठीक है, इट कैरीज अ फुल स्पैन यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड ऑफ 19 किलोन्यूटन पर मीटर, मतलब कि W जो दिया है वो है हमारा 19 किलोन्यूटन पर मीटर। देन फाइंड द मैक्सिमम बेंडिंग स्ट्रेस। ठीक है, सिग्मा बी हमको फाइंड आउट करना है, कितना बेंडिंग स्ट्रेस आएगा इंड्यूस इन द सेक्शन। ड्रॉ बेंडिंग स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन डायग्राम, ये हमको ड्रॉ करना है। ठीक है, देखो सिंपल काम है। सबसे पहले इसका जो क्रॉस सेक्शन है वो निकाल लेते हैं। ठीक है, ऐसे एक बीम है हमारा जिसका विड्थ जो है वो 200 mm है। ये विड्थ हो गया इसका 200 mm एंड इसकी जो डेप्थ है वो है हमारा 400 mm। 400 mm इसका डेप्थ हो गया। ठीक है, अब इसका न्यूट्रल एक्सिस जो है वो सेंटर से ही जाएगा। ठीक है, देन उसके बाद में क्या बोला है, बीम है वो हमारा सिंपली सपोर्टेड बीम है। सिंपली सपोर्टेड बीम, और ये सिंपली सपोर्टेड बीम के ऊपर में यूडीएल है बोला है उसने, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड, और उसकी इंटेंसिटी जो है वो है हमारा 19 किलोन्यूटन पर मीटर की इंटेंसिटी है, और लेंथ जो है वो हमारा 4 मीटर का लेंथ है। 4 मीटर लेंथ है। ठीक है, 4 मीटर का लेंथ हो गया ये। ठीक है, ऐसा कंडीशन हमको दिया हुआ है। ओके, सो देखो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड है, यूडीएल एक्टिव है इंटायर स्पैन के ऊपर में, तो इसका मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट जो बनता है हमारा, ठीक है, वो मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट होता है हमारा WL² डिवाइडेड बाय 8। ठीक है, मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट रहता है WL² डिवाइडेड बाय 8। पॉजिटिव बेंडिंग मोमेंट WL² डिवाइडेड बाय 8 रहता है। ठीक है, ओके, सो अभी इसको सॉल्व करते हैं हम लोग स्टेप बाय स्टेप। मैक्सिमम बेंडिंग स्ट्रेस जो है वो कैलकुलेट कर लेते हैं। ठीक है, सो स्टेप नंबर 1। स्टेप नंबर 1, ठीक है, सो यहाँ पे जो यूज़ होगा हमारा वो फार्मूला जो यूज़ होगा वो फ्लेक्सरल स्ट्रेंथ का फार्मूला यूज़ होगा। ठीक है, तो वो है हमारा M/I इज इक्वल टू सिग्मा B बाय वाई। M/I इज इक्वल टू सिग्मा B डिवाइडेड बाय वाई। ठीक है, ये फार्मूला हमारा यूज़ होने वाला है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे M जो है, M हमारा क्या है, वो है मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट। ठीक है, मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट M रहता है। ठीक है, तो मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट कितना बताया मैंने, अगर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड है इंटायर स्पैन के ऊपर में एक्ट हुआ है तो वो है हमारा WL² डिवाइडेड बाय 8। ठीक है, तो पहले निकाल लेते हैं M। ठीक है, तो M हो जाएगा हमारा WL² डिवाइडेड बाय 8। ठीक है, पुटअप कर देंगे यहाँ पर वैल्यू W कितना है, इंटेंसिटी 19 किलोन्यूटन पर मीटर, 19 डाल देंगे, मल्टीप्लाइड बाय लेंथ 4 मीटर है। ठीक है, 4 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 8। ठीक है, तो M इज इक्वल टू 19 इंटू 4 स्क्वायर डिवाइडेड बाय 8। ठीक है, इसका आंसर आता है 38। ठीक है, 38 ये किलोन्यूटन इंटू मीटर है। ठीक है, अब देखो इसको कन्वर्ट कर लेंगे तो ये हो जाएगा 38 इंटू, अब देखो किलो न्यूटन को न्यूटन में लेके आना है। ठीक है, किलो न्यूटन को न्यूटन में लेके आना है। ठीक है, तो 10⁻³ से मल्टीप्लाइड। ठीक है, मीटर को mm में लेके आना है तो वो भी 10⁻³। ठीक है, मतलब टोटल कितना हो गया 10⁻6। 10⁻6 न्यूटन mm। ठीक है, तो ये ध्यान में रखना है हमको कि किलो न्यूटन मीटर से न्यूटन mm में जाना है तो 10⁻6 से मल्टीप्लाइड करना है। ठीक है, तो ये m निकल गया। देन उसके बाद में सेकंड टर्म है I, वो निकाल लेते हैं स्टेप नंबर 2 में। स्टेप नंबर 2 ले लेते हैं, इसमें I निकाल लेते हैं। I कितना है वो कैलकुलेट करेंगे। या हमने मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट M निकाल लिया। ठीक है, I निकाल लेते हैं, तो I का फार्मूला हमको पता है, वो है हमारा BD³ डिवाइडेड बाय 12। पुटअप कर देंगे, B कितना है हमारा 200 है।
बी 200 इंटू डेप्थ जो है इसकी वो 400 है, 400 क्यूब डिवाइडेड बाय 12। ठीक है, तो यहाँ से आई एक्स एक्स जो है वो कैलकुलेट कर लेंगे, 200 इंटू 400 क्यूब डिवाइडेड बाय 12। ठीक है, तो आई आता हमारा 10.67 इंटू 10 टू पावर 8, 10.67 इंटू 10 टू पावर 8 mm रेज टू द पावर 4। ठीक है, ये हमारा आई निकल गया, यहाँ से आई निकल गया। ठीक है, तो आई निकालने के बाद में देन उसके बाद में सिग्मा भी तो हमको कैलकुलेट करना है, वाई निकालना पड़ेगा। ठीक है, डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस। ठीक है, स्टेप नंबर 3, डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस दैट इज वाई कितना है। ठीक है, तो वाई बार इज इक्वल टू, ठीक है, अब देखो इसका सी जी कहाँ पे लाई करेगा, तो ऑब्वियसली इसके डेप्थ के हाफ डिस्टेंस पे लाई करेगा। ठीक है, ये 400 रेक्टेंगुलर सेक्शन है तो इसके बीच में आएगा। ठीक है, तो 400 डिवाइडेड बाई 2 दैट इज डेप्थ डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 400 डिवाइडेड बाई 2, सो वाई बार इज इक्वल टू 200 mm। ठीक है, तो यहाँ से हमने वाई बार जो है वो भी कैलकुलेट कर लिया। ठीक है, देन उसके बाद में स्टेप नंबर 4 लेते हैं। स्टेप नंबर 4, तो इसमें लेना है फ्लेक्सरल फॉर्मूला, ठीक है, तो वो है हमारा m बाई आई इज इक्वल टू सिग्मा बी बाई वाई बार। ठीक है, m मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट निकाला है 38 इंटू 10 टू पावर 6, पुटअप कर देंगे 38 इंटू 10 टू पावर 6 डिवाइडेड बाय मोमेंट ऑफ इनर्शिया I, वो है हमारा 10.67 इंटू 10 टू पावर 8, 10.67 इंटू 10 टू पावर 8 इज इक्वल टू सिग्मा बी कैलकुलेट करना है, y आया है हमारा 200। ठीक है, तो यहाँ से पुटअप करेंगे, सिग्मा बी का आंसर हम लोग कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, तो सिग्मा बी का जो आंसर आता है ये सॉल्व करने के बाद में वो आता है हमारा 7.12 न्यूटन पर mm स्क्वायर, 7.12 न्यूटन पर mm स्क्वायर। ठीक है, तो ये मैक्सिमम बेंडिंग स्ट्रेस हो गया हमारा 7.12 न्यूटन पर mm स्क्वायर। ठीक है, तो ये हमको कैलकुलेट करना था। देन उसके बाद में एक चीज़ बोला है कि डायग्राम भी निकालिए। ठीक है, तो यहाँ डायग्राम निकाल लेते हैं इसका। ठीक है, ये न्यूट्रल एक्सिस, तो यहाँ से टच करते हुए निकालना है। ठीक है, ये हो गया हमारा कॉम्प्रेशन सिग्मा सी 7.12 न्यूटन पर mm स्क्वायर। यहाँ पे टेंशन का दिखा देना है, वही सेम 7.12 न्यूटन पर mm स्क्वायर। ठीक है, ये हमारा है बेंडिंग स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन डायग्राम। ये जो है ये है बेंडिंग स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन डायग्राम। ठीक है, तो ये हमारा बेंडिंग स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन डायग्राम हो गया। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन था। इसमें क्या था, हमको विड्थ दी हुई थी 200, डेप्थ दिया था 400। ठीक है, फ्लेक्सरल फार्मूला है हमारा m बाई आई इज इक्वल टू सिग्मा बी बाई वाई। ठीक है, ये फार्मूला हमको यूज़ करना है, m बाई आई इज इक्वल टू सिग्मा बी बाई वाई। ठीक है, तो इसके लिए जो जो पैरामीटर चाहिए, बेंडिंग स्ट्रेस निकालना है हमको। ठीक है, जो पैरामीटर चाहिए वो कर लेंगे यूज़। ठीक है, तो जैसे m मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड है तो मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट होता है हमारा डब्ल्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाई 8। ठीक है, वो ले लिया हमने, डब्ल्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाई 8 पुटअप किया। ठीक है, यहाँ पे आंसर निकाल लिया, किलोन्यूटन मीटर में आ गया, न्यूटन mm में कन्वर्ट कर दिया। देन मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई निकालना है, BD क्यूब बाई 12। ठीक है, BD क्यूब बाई 12 वैल्यूज पुटअप कर दी, वो आ गया 10.67 इंटू 10 टू पावर 8। देन उसके बाद में y CG बीच में से लाई करेंगे, डेप्थ का हाफ ले लिया हमने, तो वो हो गया हमारा 200 mm। फ्लेक्सरल फार्मूला लगा दिया, m बाई आई इज इक्वल टू सिग्मा बी वाई। ठीक है, m की वैल्यू पुटअप कर दो, i की वैल्यू पुटअप कर दो, सिग्मा बी y बार की वैल्यू पुटअप कर देंगे, तो सिग्मा बी आ गया 7.12 न्यूटन पर mm स्क्वायर। ठीक है, फिर उसका डिस्ट्रीब्यूशन डायग्राम जो है वो हमने निकाल लिया। ठीक है, स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन डायग्राम दिखा देना, यहाँ पे कॉम्प्रेशन दिखा दो, यहाँ टेंशन दिखा दो, बेंडिंग स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन डायग्राम हो गया हमारा। ठीक है, तो ये ऐसे कैलकुलेशन जो है वो कैरिड आउट करना है। सिंपल क्वेश्चन है, ऐसे टाइप का क्वेश्चन एग्जामिनेशन में पूछा जाता है। अगर ये बोला है हमको कि बेंडिंग स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन डायग्राम निकालो और बेंडिंग स्ट्रेस की वैल्यू निकालो, तो ये स्टेप्स हमको फॉलो करना है और ये न्यूमेरिकल जो है वो सॉल्व करना है।